अंधेरी रात अपनी पूरी वहशत के साथ गांव चुकसैया पर उतर चुकी थी। हुआ में सर्दी के साथ एक अनजानी सी सरगोशी घली हुई थी जो सुनने वाले के दिल में बेवजह खौफ भर देती थी। और उसी गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी जिसे लोग बरसों से काली हवेली कहते हैं। वहां कभी एक रईस खानदान आबाद था, मगर एक ही रात में सब कुछ इजड़ गया। चीखों की आवाजें दूर तक सुनी गईं और फिर खामोशी ऐसी छाई कि आज तक न टूटी। गांव के बूढ़े अक्सर बच्चों को डराते कि सूरज ढलने के बाद इस तरफ का रुख ना करना, क्योंकि वहां रोशनी खुद बुझ जाती है और साये सांस लेते महसूस होते हैं। मगर शहर से आया हुआ नौजवान हिम्जा उन बातों को महज तोहमात समझता था। वो यूट्यूब के लिए खौफनाक वीडियोस बनाता था और इस बार उसने तय किया कि वो उसी हवेली में पूरी रात गुजार कर सबको सच दिखाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, खास तौर पर एक ज़ईफ शख्स ने जिसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने कहा, बेटा वहां जाने वाले वापस तो आते हैं, मगर वो पहले जैसे नहीं रहते। मगर हिम्जा हंस दिया और कैमरा, टॉर्च और माइक लेकर मगरिब के बाद हवेली के बड़े जंग अलवुद दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा चरचराती आवाज के साथ खिला जैसे बरसों बाद किसी ने उसे छुआ हो। अंदर सेन में सूखे पत्तों का ढेर था और बीच में एक सूखा हुआ कनमा जिसके गिर्द काई जमी हुई थी। दीवारों पर नुमी के सियाह धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जलते हाथों के निशान छोड़ दिए हों। हिम्जा ने कैमरा ऑन किया और आहिस्ता आवाज में बोला कि दोस्तों, आज हम उस प्रासरार जगह की हकीकत जानेंगे। मगर जैसे ही वो अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा हो। पलटा तो वहां कोई ना था। उसने उसे वहम समझा और आगे बढ़ गया। अंदर कमरों में घूप अंधेरा था। फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां और बिखरे हुए बर्तन पड़े थे। एक कमरे की दीवार पर किसी ने कोले से कुछ लिखा हुआ था, मगर नुमी ने अल्फाज को बिगाड़ दिया था। बस इतना साफ दिखाई देता था, हमें माफ कर दो। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर रेंग रही हो। हिम्जा का दिल जोर से धड़का, मगर उसने हिम्मत की और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरचराती और यूं लगता जैसे कोई उसके कदमों की नकल कर रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद बखुद हिल रहा है। हुआ बंद थी, फिर भी दरवाजा हिल रहा था। उसने कानपते हाथों से दरवाजा खोला तो कमरा खाली था, मगर कमरे के बीचों बीच फर्श पर गोल दायरा बना हुआ था और उसके अंदर राख फैली हुई थी। अचानक कमरे का दर्जे हरारत गिर गया। इसकी सांस से भाप निकलने लगी और कैमरे की स्क्रीन खुद बखुद झुलमिलाकर बंद हो गई। अब वो अंधेरे में सिर्फ टार्च के सहारे खड़ा था। पीछे से एक ठंडी सांस इसके कान के पास महसूस हुई और धीमी आवाज। वो चीख कर पलटा, मगर वहां सिर्फ दीवार थी। उसका दिल चाहा कि फौरन भाग जाए, मगर इसकी अना उसे रोक रही थी। वो नीचे सेन की तरफ भागा ताकि बाहर निकल जाए, मगर सीढ़ियां जैसे लंबी होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि सेन का मंजर बदल चुका है। सूखे किनवी के पास एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी थी, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और पांव जमीन से थोड़ा ऊपर मालक थे। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ मुड़ी। इसकी आंखें स्याह खाली गढ़ों की तरह थीं। हिम्जा के कदम जैसे जमीन में जुम गए। औरत की आवाज आई, हमने भी किसी की बात न मानी थी। अचानक सेन में चीखों की बाजगश्त गूंजने लगी। दीवारों पर साये तेजी से दौड़ने लगे। कनवी से किसी के रोने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर कैद हो। हिम्जा ने हिम्मत करके किनवी में झांका तो उसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर आंखें स्याह थीं और होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो पीछे हटा तो सफेद औरत उसके बिल्कुल सामने थी। इसने सर्द हाथ उसके माथे पर रखा और एक लम्हे में हिम्जा के जहन में पुराने मनाजर दौड़ गए। उसने देखा कि बरसों पहले उस हवेली के मालिक ने काले इल्म के जरिए दौलत बढ़ाने की कोशिश की थी। एक मासूम बच्ची को कुर्बान किया गया। उसकी मां ने सेन में खुद को कनवी में गिरा दिया और मरते वक्त बद्दिया दी कि यहां आने वाला हर शख्स अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के साथ कैद हो जाएगा। हिम्जा की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी शहरत की ख्वाहिश थी। वो सच दिखाने नहीं बल्कि सनसनी बेचने आया था। अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारों से खून जैसे रसने लगा और सफेद औरत की आवाज गूंजी, जो उबरत नहीं लेता वो अंजाम बनता है। हिम्जा ने पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा खिला और वो बाहर आ गिरा। सुबह की रोशनी फैल रही थी। गांव वाले उसे दरवाजे के बाहर बेहोश पाए गए। जब उसे होश आया तो वो खामोश था। इसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। इसने कैमरा देखा तो उसमें कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी।
मगर आखिरी फ्रेम में एक धुंधला सा साया उसके पीछे खड़ा था। इस दिन के बाद हमजा ने कभी उस हवेली का नाम ना लिया। वो बदल चुका था। न वो सनसनी खेज वीडियोस बनाता, न फजूल खतरात मोल लेता। गांव वाले कहते हैं कि बाज रातों में काली हवेली के दरवाजे पर एक नौजवान की परछाई खड़ी दिखाई देती है, जो आने वालों को वापस जाने का इशारा करती है। शायद वो हमजा है, या शायद इसकी कमजोरी की कैद। और इस कहानी का सबक यही है कि हर राज को छेड़ना जरूरी नहीं। हर जगह शहरत या तजस्सुस के लिए कदम रखना अक्लमंदी नहीं। बाज दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि गुरूर और लालच इंसान को वहां ले जाते हैं जहां से वापसी सिर्फ जिस्म की होती है, रूह की नहीं।